दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल भारत में बनकर तैयार हो गई है। 10,000 फीट पर स्थित इस टनल का नाम है अटल टनल। इसे बनाने में तकरीबन 10 साल लगे और जब यह बनकर तैयार हो गई है तो सारी दुनिया की निगाहें इस पर हैं। हो भी क्यों ना, ये इतनी शानदार जो है। इस टनल से अब लद्दाख पूरे साल देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ा रहेगा। इसके कारण मनाली से लेह के बीच 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इस टनल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। ये एक सौभाग्य की बात है कि अटल जी का जुड़ाव आगरा के बटेश्वर से था। वहीं इस टनल को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ब्रिगेडियर मनोज कुमार भी आगरा के ही लाल हैं। जहां 3 अक्टूबर को पीएम मोदी इस टनल को देश को समर्पित करेंगे, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा मंच और कई संस्थाओं द्वारा इस टनल को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ब्रिगेडियर मनोज कुमार के लिए 30 सितंबर को ग्रांड होटल में सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। देखिए, 3 तारीख को माननीय मोदी जी जो है अटल टनल का लोकार्पण कर रहे हैं, राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से शायद किसी को पता भी नहीं होगा, कम से कम आगरा वालों को, कि इस अटल टनल का जो 90% जो कार्य है वो आगरा के ही एक बहुत ही नायाब हीरे ब्रिगेडियर मनोज कुमार जी द्वारा संपन्न कराया गया है। और बहुत समय कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आई कि इस टनल का काम रोकने की और उसकी ज़रूरत पड़ी, मगर उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता और सूझबूझ से ऐसा मतलब कर दिया कि एक तो कम से कम 1,000-1,200 करोड़ की देश को बचत भी हुई और एक दुनिया के अंदर ये दुनिया की सबसे बेस्ट जो है टनल, जिसकी लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है, ये बनकर तैयार हुई और उसका लोकार्पण कर रहे हैं। मगर हमने कल जो है 30 तारीख को होटल ग्रांड के अंदर आगरा वालों को एक इंट्रोडक्शन होगा ब्रिगेडियर साहब से, और आगरा की जो जितनी प्रीमियर संस्थाएं हैं, एफमैक है, नेशनल चैम्बर है और शारदा ग्रुप है, एमपीएस ग्रुप और आगरा की और जो सारी संस्थाएं, करीब 20-22 संस्था हैं, उनके टेलीफोन आए हम पर, तो वो सारी संस्थाएं ही ब्रिगेडियर साहब से मिलना चाहती हैं, उनका सम्मान करना चाहती हैं। तो आगरा के लिए बहुत बड़ी बात है कि कल जो है उनका वो सम्मान करा जाएगा विभिन्न संस्थाओं के द्वारा। हाँ, ब्रिगेडियर मनोज जी का कल सम्मान है और सम्मान इसलिए है कि आज अगर देश की परिस्थिति आप देखें तो देश के सामने रोल मॉडल का वैक्यूम बना हुआ है। देश के युवाओं को ये समझ में नहीं आ रहा कि देश के असली हीरो कौन है। पिछले 4 महीने से आप देख रहे होंगे तो रिया चक्रवर्ती और कंगना की चर्चा हो रही है। क्या वो देश के रोल मॉडल या हीरो हो सकते हैं? तो देश के युवाओं को ये पता होना चाहिए कि देश के असली हीरो कौन है। कल अगर चीन के साथ में युद्ध होता है या पाकिस्तान के साथ में युद्ध होता है या 2025 में भारत में सिविल वार की स्थिति बन सकती है, तो उस समय 5 साल बाद देश को कौन संभालेगा? तो देश के युवाओं को अपने हीरो का अभी से पता होना चाहिए, क्योंकि देश के नेताओं पर एक अविश्वास का माहौल है। ऐसे दौर में सेना को जो लोग संभालते हैं, ब्रिगेडियर और उससे ऊपर की रैंक के लोग, वो देश के असली हीरो हैं। देश के युवाओं के सामने वो चेहरे और वो नाम आने चाहिए। इसलिए हम अटल टनल को बनाने वाले, उसमें 90% योगदान देने वाले कल हम ब्रिगेडियर मनोज जी का सम्मान समारोह करने वाले हैं। और वो इसलिए करने वाले हैं कि जिससे आगरा वासियों को ये पता चले कि आगरा में एक ऐसा नायाब हीरा रहता है जिसने अटल टनल का काम किया है। कल इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच जो आगरा चैप्टर है उसके ब्रिगेडियर मनोज कुमार उसके संरक्षक हैं, पैट्रन हैं, और आदरणीय इंद्रेश कुमार जी इसके संयोजक हैं। तो आगरा चैप्टर का राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच आगरा चैप्टर कल ब्रिगेडियर मनोज कुमार का सम्मान करने जा रहा है। ये आगरा चैप्टर के लिए बहुत गौरव की बात है कि ब्रिगेडियर मनोज कुमार ने अटल टनल जिसका निर्माण जब हुआ था तब ब्रिगेडियर मनोज कुमार वहां पर चीफ इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने अपने तत्कालीन रक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री मनोज पारीकर उस टाइम थे, उनके मार्गदर्शन में ब्रिगेडियर मनोज वहां पर चीफ इंजीनियर थे और उस टनल को बनाने में लगभग 10 वर्ष का समय लगा। और इस टनल की जो लंबाई है लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है। तो ये जो टनल का जो काम हुआ वो आगरा से उसका एक अटूट संबंध है। तो हम सभी आगरा वासियों से
ये अनुरोध करते हैं और उनको ये जानकारी देने के लिए कल ब्रिगेडियर मनोज जी का एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें कि आगरा के प्रमुख समाज सेवी और प्रमुख संस्थाएं भाग लेंगी। और ऐसा मेरा मानना है कि इस सम्मान समारोह का उद्देश्य केवल इतना ही है कि आगरा वासियों को ये अवगत कराना कि जिस टनल का उद्घाटन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उस टनल का अटूट संबंध आगरा से है। धन्यवाद। ब्रिगेडियर मनोज कुमार एक ऐसा नाम हमारे आगरा शहर के अंदर, मैं समझता हूं कि क्योंकि वो सेना से जुड़े हैं, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है, वो प्रतिभा जो सेना के अंदर थी, वो आम जनता के बीच में कैसे लाई जाए, ये इसके लिए एक बीड़ा उठाया है फैंस आगरा चैप्टर ने, और ये सोचा है कि इनका जो कार्य है, जो महत्वपूर्ण कार्य, जो देश के सामरिक स्थिति को देखते हुए जिसमें बहुत इनका जो योगदान है, वो योगदान दिया था इन्होंने अटल टनल के नाम के रूप में। पहले अटल टनल नहीं मानी जाती थी, वो रोहतांग पास में एक टनल बनाई गई थी जो 12 महीने की जो है वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन कर के, और हमारी सेनाएं जो हैं वो लद्दाख के इलाके में जा सकती थी। तो ये एक महत्वपूर्ण का विशेष जो काफ़ी जटिल कार्य जो है उन्होंने अपने चीफ इंजीनियर के पद पर रहते हुए किया। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि आगरा शहर के अंदर एक ऐसे प्रतिभा है, युवा प्रतिभाएं तो बहुत निकल के आती है, लेकिन क्या सोचा है कि इस उम्र का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति और जो एक गुमनाम था, जिसने अपना योगदान दिया, नाम के लिए नहीं दिया, लोगों के बीच में चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन यूं ही लोगों को, जो कुछ सम्मानित लोगों को आगरा शहर के पता लगा, तो उन्होंने बोला नहीं, हमें ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को, ऐसे सेना के अधिकारी को हमें आगे लेकर आना चाहिए, जिसने आगरा का मान और गौरव बनाया। हमारे चीफ इंजीनियर सेना में सैन्य अधिकारी के तौर पर है, और ब्रिगेडियर मनोज कुमार जी हमारे लिए और पूरे आगरा वासियों के लिए बहुत ही गौरवशाली ये हमारे लिए आयोजन है कल का, जिसमें उनको हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के द्वारा और अन्य सामाजिक संगठनों की उपस्थिति उनको सम्मानित किया जाएगा। वो हमारे भारत के गौरव है, क्योंकि ये जो अटल टनल है एक बहुत ही ऐतिहासिक टनल सिद्ध होगी, क्योंकि यहाँ से जो हमारे लिए पहले बहुत दुर्गम रास्ता था लद्दाख पर पहुँचने का और उधर सैन्य ठिकानों तक पहुँचने का, तो अब सुलभ रास्ता मिल जाएगा। और हमें साथ साथ ये हमारे आगरा के लोगों के लिए बहुत ही प्राउडफुल है कि वो एक हमारे इंजीनियर्स के लिए वो एक मार्गदर्शक के तौर पर होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का प्रोजेक्ट है, जिसको 3 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करने जा रहे हैं। इससे हमारे नौजवानों को, युवाओं को प्रेरणा मिलेगी कि और विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में किस तरीके से नए नए आयामों को हम लोग प्रस्तुत करें। तो ये अटल टनल हमारे राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आदरणीय ब्रिगेडियर मनोज कुमार जी के लिए जो है वो हमारे भारत के गौरव है, आगरा के आन मान और शान।